हेलो एवरीवन, मैं हूँ येज़ल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी के एपिसोड 6 की। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं जैसे कि जैंग किंग के ऊपर गिर जाती है तो किंग उस पे गुस्सा होता है। किंग जैंग पे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है किंग के ऊपर गिरने की। लेकिन किंग देखता है कि जैंग के हाथ पे कांटा लग गया है तो वो उसको हॉस्पिटल चलने के लिए बोलते हैं। जैंग कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसी चोटें लगती रहती हैं क्योंकि मैं किचन में चाकू यूज करती हूँ और वैसे भी अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा बैग मिल गया है, मेरी बुक भी मिल गई और मेरा फोन भी मिल जाएगा। जैंग जब बैग चेक करती है तो उसमें बुक के अलावा सारी चीजें होती हैं। वो ये देख के घबरा जाती है। जैंग कहती है ये तुम बैग कहाँ से लेकर आए हो? किंग कहता है ये चीफ ने मुझे दिया है। जिसके बाद ये दोनों चीफ से पूछते हैं। चीफ कहता है कि इसमें कोई बुक नहीं थी। जोंग ये सुन के कसम खाती है कि इसमें सच में बुक थी, लेकिन चीफ कहता है इसमें कोई बुक नहीं थी। अपनी तरफ से श्योर होता है कि इसमें बुक नहीं थी। किंग कहता है हो सकता है वो नीचे गिर गई हो। जिस पे जैंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ बुक गायब है, बाकी सारा सामान उधर है, बाकी सामान क्यों नहीं गिरा नीचे। जिस पे किंग कहता है चीफ तुम्हारी बुक लेके आखिर करेगा क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं जंगल में बेच के बुक तुम्हारी ढूंढवा दूंगा और अगर तुम्हारी बुक नहीं मिलती तो हम पूरे किंगडम में ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। जैंग किंग को कहती है कि मुझे वो बुक लाजमी चाहिए क्योंकि मुझे घर जाना है। जिसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। जैंग किचन में जाते हैं तो सब शराब पी रहे होते हैं और जैंग को वो देख के छुपा लेते हैं। वो लोग जैंग को भी थोड़ी सी शराब पिला देते हैं जिसकी वजह से जैंग बहुत अजीब सी एक्टिविटीज करने लगती है। जिसके बाद वो नशे में गाना गाती है और अपनी स्टोरी सुनाती है और ये सब लोग डांस करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाद में जब जैंग को होश आता है तो काफी रात हो जाती है तो घबरा के उठती है। कहती है कि मैंने तो किंग का खाना बनाना था, वो मैं बनाना भूल गई। लेकिन गिल जैंग को बताती है कि वो किसी दूसरे शेफ ने बना दिया था और उससे पूछती है क्या तुम्हारी बुक खो गई है। जैंग हैरान होती है कि तुम्हें कैसे पता चला। गिल कहती है कि तुमने नशे में गा गा के अपनी सारी स्टोरी सुनाती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया तुमने। ये सुन के जैंग परेशान होती है। एक तो उसने सबको अपनी स्टोरी सुना दी है, दूसरा उसने किंग के लिए खाना नहीं बनाया। दूसरी तरफ किंग चांद को देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि किंग बुक को लेके क्या करेगी और जाएगी कहाँ, उसका घर कहाँ पे होगा। नेक्स्ट डे मंत्री किंग को बता रहे हैं जो राजा का मैसेंजर है वो खाना नहीं खा रहा यहाँ का। सब परेशान होते हैं, सोचते हैं कि आखिर उसको बना के ऐसा क्या खिलाया जाए कि वो खुश हो जाए। किंग कहता है कुछ भी खिला दो, उसे भाड़ में जाए, जो उसके पास 3 शेफ है वो उसको बना के खिला देंगे। लेकिन सबने डिसाइड किया होता है इसको कुछ तो बना के खिलाना चाहिए। जिसके बाद यून किचन में आके सबको बताता है कि आज क्या बनाना है। दूसरी तरफ किंग का मैसेंजर उसके शब्द बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते हैं। मैसेंजर के कुक हर जगह जाके कंपटीशन करते हैं और उनको हरा के सबके सामने इंसल्ट करते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? जैंग कहती है कि मैं ऐसा खाना बनाऊंगी वो खा के मदहोश हो जाएंगे। जिसके बाद किंग उस मैसेंजर को मिलने आते हैं। वो कहते हैं क्या हो गया, आपको हमारा यहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा? मैसेंजर कहता है कि हाँ मुझे आपका यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा, अगर मेरे शेफ्स ना होते तो मैं यहाँ पे जिंदा मर जाता। इसके बाद हम मैसेंजर के तीनों शेफ्स को देखते हैं जो इनको हम पहले भी देख चुके हैं। फर्स्ट टैंक होता है जो खाना बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। सेकंड नंबर पे एक लड़की होती है कि जो सब्जियों को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करती है। थर्ड नंबर पे कौन होता है, वो भी एक कटिंग स्पेशल ही है। और हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये लोग चाइनीज होते हैं। यहाँ पे मैसेंजर अपने शेफ को किंग से मिलवाता है और उससे कहता है कि आप भी इसका हाथ का खाना खा के देखें, आपको उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। किंग कहता है ठीक है, तो मेरी कुक भी आपके लिए एक स्पेशल खाना बनाएगी। मैसेंजर जैंग के बारे में पहले से ही जानता था क्योंकि उसने काफी ज्यादा उसके बारे में सुना था, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है जैंग के हाथ का खाना खाने के लिए। जैंग सोच रही होती है कि मैसेंजर को क्या बना के खिलाया जाए। जैंग ने एक डिश को लेकर काफी दिनों से तैयारी की हुई होती है। वो सोचती है क्यों ना मैं उनको यही बना के खिलाऊं। दूसरी तरफ किंग मैसेंजर से मिलने के लिए आए होते हैं। वो औरतें मांगता है बदली चलाने के लिए किंग से, लेकिन किंग को औरतें नहीं देना चाहते और बदले में कुछ मिलेगा भी इनको। और ये वही सेम खाने का सामान होता है जो वो पिछले साल भी लेकर आए होते हैं। लेकिन किंग साफ इनकार कर देते हैं। मैसेंजर कहता है ये किंग मिंग का ऑर्डर है और हमें इसको मानना पड़ेगा और जो उनका कहना नहीं मानता उसके साथ अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ जैंग ने डिश तैयार कर ली होती है जिसके बाद उन सबको सर्व किया जाता है। ये एक तरह की मिठाई होती है जो मैसेंजर को सर्व की जाती है। मैसेंजर देख के हैरान होता है कि ये आखिर है क्या, इससे पहले तो हमने ये चीज कभी नहीं खाई। जिसके बाद वो अपने कुक को ट्राई करने के लिए बोलता है। शेफ ये खा के मदहोश हो जाते हैं और दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इतना टेस्टी बनाया हुआ होता है जैंग ने। जिसके बाद सभी लोग खाते हैं और सबके सब मदहोश हो जाते हैं। ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है तो मैसेंजर पूछता है ये कौन सी चीज है, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है। जिसके बाद जैंग इन सबको डिटेल से इस डिश के बारे में बताती है। ये सुन के मैसेंजर इतना ज्यादा इंप्रेस होता है। वो कहता है क्यों ना आप अपने शेफ्स में एक कंपटीशन करवाएं। अगर आप लोग विन करते हो तो हमें औरतें ज्यादा मत देना, जितनी देते हो उतनी ही देना, और अगर हम लोग हार जाएंगे तो जो आप बोलोगे वही हम करेंगे। ये सुनकर जोंग डरी हुई होती है क्योंकि चाइनीज लोगों से ज्यादा अच्छा खाना ये नहीं बना सकती थी और इशारों इशारों में किंग को मना कर रही होती है। लेकिन किंग हाँ बोल देते हैं। किंग कहते हैं कि 3 कुक तुम्हारे हैं तो 3 कुक हमारे होंगे।
और यहीं पे 3 कुक का कंपटीशन फाइनल किया जाता है। जैंग किंग से पूछती है कि आखिर आपने हाँ क्यों बोली जब मैंने मना किया था। तो किंग कहता है कि तुमने मना कब किया था, तुम तो 3 उंगलियां दिखा रही थी, यानी कि 3 शेफ। जोंग कहती है अरे वो 3 शेफ्स का नहीं कहा था, वो मना करने का साइन होता है और अब तो हम पक्का हारेंगे और अपनी औरतों पे बैठ लगा के ये आपने गलत किया है। अगर मैं कंपटीशन में हार गई और उसमें हिस्सा नहीं लिया तो क्या होगा। किंग कहता है तुम्हें देशद्रोही कह के पनिशमेंट दी जाएगी, जिसपे जैंग कहती है यानी कि मेरा मरना पक्का ही है। किंग कहता है तो जीत जाओ सिंपल, और बदले में मैं तुम्हारी बुक ढूंढ के ला के दूंगा। किंग जैंग को बुक के बारे में इसलिए कह रहे होते हैं ताकि वो कंपटीशन में हिस्सा ले और जीतने की पूरी कोशिश करे। उसी तरफ ये खबर दादी को पहुंच जाती है और दादी को यकीन नहीं आता जैंग चाइनीज को कैसे हरा सकती है। दादी को ऐसा लगता है किंग का ये फैसला गलत है क्योंकि चाइनीज शेफ को हराना बहुत मुश्किल काम है। दादी किंग मिंग को पर्सनली जानती है, इसलिए वो एक लेटर लिख के किंग मिंग को भिजवाती है ताकि वो इस कंपटीशन को रुकवा सके। इसी तरफ जेसन मोगजू से मिलने आता है और साथ जोंग की बनाई हुई डिश लेकर आता है। वो दोनों इस डिश को खाते हैं और खाते ही किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और आखिर ये डिश है कौन सी, लेकिन मोगजू इसकी तारीफ नहीं करती क्योंकि वो उससे जलती है। मोगजू बोलती है ओह गॉड ये इतनी ज्यादा मीठी है, मैं तो इसको नहीं खाऊंगी। इन दोनों को यकीन होता है कि जैंग आज हारने वाली है क्योंकि चाइनीज से तो जैंग जीत नहीं सकती थी और उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई होती है किंग मिंग से मिलकर किंग को मारने की। जिसके बाद ये अपने आदमी को कुछ गिफ्ट्स के साथ मैसेंजर के पास भेजते हैं। मैसेंजर को कहता है कि हमारा किंग पागल है, वो चिल्लाता रहता है, खाना नहीं खाता और कुछ भी कर सकता है और तुम ये खबर किंग मिंग को पहुंचा दो। मैसेंजर समझ जाता है कि ये अपने किंग को पसंद नहीं करते और उसको अपनी गद्दी से हटाना चाहते हैं। मैसेंजर कहता है कि मेरा क्या फायदा होगा इसमें। वो आदमी इसको प्रॉमिस देता है कि कंपटीशन में तुम्हारे कुक जीतेंगे। मैसेंजर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और बाहर जाके अपने शेफ्स को कहता है कि तुमने ही हर हाल में जीतना है। जिसपे वो चाइनीज कुक भी फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं, लेकिन उनको बाद में रियलाइज होता है कि उन पे कोई नजर रख रहा है। जिसके बाद ये तीनों एक्टिव हो जाते हैं और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि ये शेफ होने के साथ एक फाइटर भी है और यहाँ पे इन पे नजर रखने वाला कोई और नहीं गोंगिल होता है। जिसके बाद गोंगिल जाके किंग से मिलता है और उन्हें बताता है कि शेफ्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं। दूसरी तरफ जेसन का आदमी इसको आके बताता है कि मैसेंजर ने हमें साथ देने के लिए हाँ नहीं बोला। दूसरी तरफ मोजू मिंसू को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुमने खाने में लिक्विड क्यों नहीं मिला के दिया किंग के खाने में, और मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मोसू कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला। मंसू मोगजो को सॉरी बोलता है और उसे कहता है आप फिक्र ना करें और मैं वैसे भी इस कंपटीशन को जीत जाऊंगा। मोगजो कहती है नहीं नहीं तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना नहीं हारना है। मंसू ये सुन के हैरान होता है। दूसरी तरफ जैंग ने बहुत ज्यादा मिर्ची काट ली होती हैं, जिसे देख के सबको लगता है कि जैंग खाने में पॉइजन डालने लगी है। जैंग सबको कहती है अरे यार ये पॉइजन नहीं है, ये देखो मैं खा के दिखाती हूँ। जैंग को कुछ नहीं होता। इसके बाद सभी लोग खा के देखते हैं तो उनकी कानों से तो बस धुआं ही निकल जाता है क्योंकि उस दौर में मिर्ची नहीं खाई जाती थी। तभी वहाँ पे यून आ जाता है। जैंग को कहता है कि आपको किंग बुला रहे हैं। जिसके बाद जैंग किंग के पास आती है और वो बाहर जाना चाहती थी कुछ सामान लेने के लिए ताकि वो खाने में डाल सके। ये सुन के किंग कहता है कि मैं भी चलूंगा। तो जैंग हैरान होती है आप तो किंग है, आप कैसे जाएंगे। किंग कहता है कोई बात नहीं मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन तुम अपनी ड्रेस को चेंज कर लो। लेकिन जैंग के पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं होते तो किंग अपने महल में से सूट ट्राई करवाता है। किंग जैंग को एक से एक सूट ट्राई करवाता है जो लास्ट वाली होती है, जो जैंग पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। किंग को जैंग की सूट में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। जिसके बाद वो दोनों मार्केट आते हैं। जैंग बाजार में बहुत ज्यादा चीजें देखती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। जिसके बाद जैंग सीधा मसालों वाली शॉप पे आ जाती है और उनको मिर्ची देके बोलती है आपको पता है ना इसको पीसना है। जिसके बाद किंग उसको पैसे देके वहाँ से चले जाते हैं किसी काम के लिए। किंग उसी शॉप पे आते हैं जहाँ पे जैंग चीजें देख के रुक गई होती है। इसके बाद जैंग अपना काम होने के बाद वहाँ पे रुकती है, किंग का इंतजार करती है। जब वो नहीं आते वो वहाँ से चली जाती है। बारिश स्टार्ट हो जाती है तो गिर सूखी हुई मिर्चों को इकट्ठा करती है, अंदर लेके जाती है। तभी वहाँ पे किया आ जाती है और मिर्ची खाने लगती है। गिल उसे देख के कहती है कि कौन हो तुम। किया का ट्रांसलेटर उसे बताता है कि ये एक शेफ है। सुनकर डर कर गिल अंदर भाग जाती है और भाग के अंदर सबको बताती है कि वो चाइनीज कुक अंदर आ रही है, वो बहुत ज्यादा बदतमीज है। तभी किया अंदर आ जाती है, कहती है उफ तुम लोग कितने लेजी हो, और वहाँ पे सबकी बेइज्जती करती है। वो लोग किया को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो किया कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सब्जियां काटने का कंपटीशन करोगे। ये लोग मान जाते हैं और सीन यहाँ से कट होता है। किंग को काफी ज्यादा देर हो जाती है इंतजार करते हुए। तभी वहाँ पे जैंग आती है ब्लू कलर के फ्लावर्स लिए। किंग को वो फ्लावर देख के कहती है इसको आपने अपने रूम में रखना है, इसकी खुशबू में एक अजीब सी महक है, इससे मन शांत होता है। एक आदमी जैंग से टकराने लगता है तो किंग उसे बचाते हैं तो सारे फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद जैंग इन फ्लावर को इकट्ठा करती है और किंग भी उसकी हेल्प करते हैं और साथ वो एक दूसरे के चेहरे पे मट्टी भी लगाने स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए इनको शाम हो जाती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो किंग कहते हैं कि तुम्हें लाजमी जीतना है। जोंग कहती है आप फिक्र ना करें मैं पक्का जीतूंगी। जिसपे किंग इसको थैंक यू बोलते हैं।
जिसके बाद किंग जैंग को वही गिफ्ट देते हैं जो उन्होंने मार्केट से खरीदा था। जैंग गिफ्ट लेके सोचती है कि किंग मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, आगे इसके पीछे वजह क्या है। जिसके बाद जैंग किचन में जाने लगती है, तभी उसके साथ किया टकरा जाती है। जैंग किया को देख के कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। किया ये सुन के वहाँ से भाग जाती है। जब जैंग किचन में आती है, वो देखती है कि हर जगह किचन में सब्जियां ही बिखरी पड़ी हैं। किचन में हर जगह गंद फैला हुआ होता है। सभी लोग एक जगह बैठ के रो रहे होते हैं और गिल्ट में होते हैं। इसके बाद गिल जैंग को बताती है यहाँ पे कंपटीशन हुआ था किया के साथ, और किया ने इन सब की ऐसी की तैसी कर दी और साथ में इन सब की बहुत ज्यादा इंसल्ट की। जैंग कहती है अब आई वो जरा मैं इसको बताती हूँ, यहाँ पे तुमने इसको आने नहीं देना, वो तुम्हें यहाँ पे डराने आई थी और तुम्हें डीमोटिवेट करने आई थी। जैंग उन सबको तसल्ली देती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम ही लोग जीतेंगे, जिसपे वो सब खुश हो जाते हैं। इनकी मैसेंजर के साथ मीटिंग होती है और यहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन सी डिश बनाई जाएगी। इन सब में ये डिसाइड होता है कि फर्स्ट राउंड में मीट की डिश बनाई जाएगी। इसके बाद जैंग डिसाइड करती है, उसमें रिवर्स फूड आता है। इसमें क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद थर्ड राउंड में जेसन को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है और ये पूरी मीटिंग में सोया हुआ होता है। इसके बाद जेसन आता है। जेसन एक कोरियन प्लांट सिलेक्ट करता है जो जिंजर की तरह होता है। कोरिया में इससे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं और इन सब चीजों को मिला जुला के इनको एक डिश बनानी होती है। जिंजर कहता है अगर हम जीते हैं तो तुम्हें हमें 100 औरतें देनी होंगी और सारी जेसन हमें दोगे। किंग कहता है ठीक है तुम ले लेना, लेकिन अगर हम जीतेंगे तुम्हें उतना ही देंगे जितना हम तुम्हें देते हुए आए हैं, और चाइना से हम सारी शुगर कैन उठा लेंगे जितनी हमें चाहिए होंगी। मैसेंजर कहता है ठीक है, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है। शुगर कैन किंग मिंग के अंडर आती हैं, तुम उनकी परमिशन से ही शुगर कैन काट के ला सकते हो। मैसेंजर कहता है कि मैं किंग को तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो तुम्हें काटने देंगे। तो किंग कहता है ठीक है। सारे शेफ्स को 3 दिन का टाइम देते हैं प्रिपरेशन के लिए, लेकिन जैंग इशारा करती है कि 5 दिन का। किंग जैंग का इशारा समझ जाते हैं और 5 दिन का टाइम बोलते हैं। इसके बाद हम पास्ट का देखते हैं। किया मैसेंजर के पास आके बताती है इनके सारे शेफ्स बेकार हैं, उनको सब्जियां भी काटनी नहीं आती, लोग बहुत ज्यादा स्लो हैं और वो सारा टाइम इसी चीज में खराब कर देंगे। जिसके बाद वो मैसेंजर को मिर्ची दिखाती है। वो कहती है ये पता नहीं क्या चीज है अजीब सी, वो इससे कुछ बनाना चाहते हैं। मिर्ची को देख के ये लोग भी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये इससे बनाएंगे क्या। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।